हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पीजीटी। तो बिहार पीजीटी में यानी कि 11वीं और 12वीं का जो आपका पेपर होने वाला है 11वीं और 12वीं के स्तर पे, उसके सिलेबस को लेके हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, हम क्या तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं जानकारी दे दूँ कि ये सिलेबस आपके पिछले पेपर के अनुसार बनाए गए हैं। जो अभी पेपर हुआ है उसके आधार पर मैंने ये सिलेबस तैयार किया है। तो इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, पहले ही वो चीज़ें देख लें। तो सबसे पहले आपको भाषा विज्ञान पढ़ना है। अब भाषा विज्ञान के अंतर्गत आप हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट आदि इन सब के बारे में। खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, क्योंकि ये पीजीटी लेवल है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़ेंगे इस पे टीजीटी के मुकाबले। खड़ी बोली का हो गया, ब्रज भाषा का उदय और विकास कैसे हुआ है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आपको पता होनी ज़रूरी है। देवनागरी लिपि के बारे में जानकारी, इसका मानकीकरण, इसमें सुधार के लिए जो नियम हैं, इसकी शुरुआत जो है कैसे हुई, राजभाषा आयोग इसी के अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी प्रचार समिति आदि जो आ जाती है, तो इन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि ये आपका पीजीटी का पेपर होगा। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, इस पर भी प्रश्न आते ही हैं। फिर इसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब इसमें आपको जो है इनके प्रमुख कवि पढ़नी है, कौन कौन से कवि हैं इनकी रचनाएं पढ़नी हैं, इनके प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। तो यहाँ पर अब कुछ चीज़ें पढ़ते चले जाइएगा। जैसे कि अब आपने अगर आदिकाल पढ़ा तो आदिकाल में आप अमीर खुसरो पढ़ेंगे। तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जो है शुरुआत करने वाला माना जाता है, प्रणेता माना जाता है। अब उनके जो वो कुछ पंक्तियाँ हैं वो देख लीजिएगा। अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि अभी जो पेपर हुआ था उसमें आदिकाल और भक्तिकाल की पंक्तियाँ आपकी उसमें पूछी गई थी टीजीटी में। तो काव्य पंक्तियाँ आपके दोनों ही पेपर में आएंगी, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप पीजीटी की। और आधुनिक काल से प्रश्न जो है आपका पीजीटी में आया था, तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आएगा, अब इसमें भी आने के चांसेस हैं। तो ये बदल सकता है, लेकिन काव्य पंक्तियाँ तो आपकी आएंगी। ठीक है। काव्य पंक्तियाँ जो है ये आपके दोनों ही पेपर में आएंगी, ये चीज़ कंफर्म हो गई है। फिर इसके बाद प्रमुख कवि पढ़ लिया आपने, प्रमुख रचनाएं उनकी पढ़ ली। कवियों का अनुक्रम आया था और रचनाओं का अनुक्रम। तो आपको यहाँ अनुक्रम वाले प्रश्न भी करने हैं पीजीटी के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद बात करेंगे हिंदी गद्य का विकास। इसमें आपको उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, ये आपका सेम टीजीटी की तरह है। इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसका विकास हुआ, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। ठीक है। इसके बाद बात करें तो व्याकरण की। तो व्याकरण में आपको व्यंजन, प्रत्यय, संकर शब्द, संधि, समास, पदबंध, पारिभाषिक शब्दावली। अब इसमें क्या फ़र्क, तो इसमें आपका क्या आएगा, देखिए इसमें आपका फ़र्क क्या है। टीजीटी के मुकाबले इसमें व्याकरण की चीज़ें ज़्यादा पूछी गई थी, जैसे संकर शब्द पूछ लिया गया था, पदबंध पूछ लिया गया था, इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली। अब जैसे इंग्लिश में एक नाम दे दिया गया था, मैं पेपर देखूंगी तभी याद आएगा, अभी मुझे ध्यान नहीं है, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो चीज़ आ गई थी। तो ये हो गया हमारा पारिभाषिक शब्दावली हो गया। पर्यायवाची तो दोनों में ही थे, श्रुति सम हो गया, वाच्य हो गया, शुद्ध वाक्य करना, संयुक्त वाक्य, क्रिया, मुहावरे, लोकोक्ति, विभक्ति, इन सब पे आया था। यानी व्याकरण का काफ़ी कुछ इसमें आया हुआ था। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो रामचंद्र शुक्ल के कथन, ये आपको करने हैं। जहाँ भी आपको रामचंद्र शुक्ल जी के कथन दिखते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग कथन जो है इनके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इनके कथन जो है आप कहीं लिख के रख लें या चाहे उसका प्रिंट निकलवा लें, लेकिन इनके कथन जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। और इनके द्वारा चिंतामणि भाग 1 इस निबंध से कथन आए थे। अब चिंतामणि भाग 1 की बात करूँ तो अब इसमें निबंध जो है वो 17 है।
अब 17 निबंध का तो आप कथन याद नहीं कर पाएंगे या आप नहीं रख पाएंगे। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निबंध हैं इसमें जिनके कथन आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वो मैं आपको जब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से निबंध जो है आपको याद रखने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चिंतामणि भाग 1 के निबंध के कथन जो है याद रखने हैं। चाहे आप कोई भी पुस्तक से पढ़ रहे हो, अगर उसमें ये चीज़ें आ रही है कि चिंतामणि भाग 1 या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास से शुक्ल जी के कथन आ रहे हैं तो उनको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि कथन जो है पूछे गए हैं। ठीक है। इसके अलावा नाटक से प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त नाटक, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। इन चारों ही नाटकों से जो है आपके प्रश्न पूछे गए थे। अब इन चारों नाटकों को आपको अच्छे से करना है, और हो सकता है नोटिफिकेशन में अगर ये सिलेबस डिटेल में दे दे तो और नाटक हमें मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल आपको देखिए, भारतेंदु युग में हमें ये पढ़ने को मिल जाता है अंधेर नगरी। ठीक है। फिर उसके बाद प्रसाद जी का चंद्रगुप्त नाटक, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, इसके बाद आधे अधूरे। ये कुछ ऐसे नाटक हैं जो आपके मोस्टली पेपर में आते रहते हैं, तो आप इन को ज़रूर कर लें। ठीक है। अब इसके बाद कुछ नाटक कुछ उपन्यासों की बात कर ले। तो यहाँ पर कुछ उपन्यास से भी कथन पूछे गए थे और इन उपन्यासों को तो आप ज़रूर देख लें। जैसे कि गोदान उपन्यास के कथन आते ही हैं, राग दरबारी, मैला आंचल, इन 3 उपन्यासों के कथन तो आप ज़रूर देख लें। इन तीनों उपन्यासों के कथन परीक्षा में पूछे गए थे, तो इन तीनों को तो ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा और भी कुछ होगा तो वो मैं नेक्स्ट में आपको डिटेल्स बताती रहूँगी, जब भी हमारे सामने प्रश्न जो है आते रहेंगे कि आपको ये चीज़ें करनी है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक बना है पिछले प्रश्न पत्र को देख के, वो इन्हीं सब टॉपिक्स पे आधारित था। हो सकता है आपको कहानियों से भी पूछा जाए। इसमें कहानियाँ कौन कौन सी अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए, प्रेमचंद की 1-2 कहानी हैं। अब मैं कहानी यहाँ पे अगर मैं बता रही हूँ तो देखिए, कफन कहानी हो गई और पूस की रात कहानी हो गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, उसने कहा था और चीफ की दावत हो गई। ये कुछ जनरल जो कहानियाँ हैं, इन सब पे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर आप जो है एक बार SCERT के सिलेबस में मैं जो है उसमें हम देख लेंगे कि कौन सी कहानियाँ जो है दी गई है, तो उन कहानियों को एक बार ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, ताकि परीक्षा में अगर उन पे प्रश्न है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये था सिलेबस जो कि आपके पिछले प्रश्न पत्र के हिसाब से बनाया गया था। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।